अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ओरल रेंट एग्रीमेंट। देखिए, ओरल रेंट एग्रीमेंट, अगर हम किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं और उसका एक ओरल एग्रीमेंट बनाते हैं, उसकी लॉ में क्या वर्थ है। देखिए, ज़बानी मुआहदा, हम किसी को, कोई हमारा जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, अहबाब है, तो हम कहते हैं यार ये बहुत बुरा फील करेगा, अच्छा नहीं लगता कि हम इनके साथ भी एग्रीमेंट करें, चले कोई नहीं, हम इसको ऐसे ही जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दे देते हैं। अगरचे बाद में बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, मगर फिर भी अगर हम लॉ की नज़र में देखें तो क्या हम ज़बानी वर्बली तौर पर किराया का एग्रीमेंट कर सकते हैं, ओरल रेंट एग्रीमेंट। देखिए, ऑफ कोर्स ज़बानी मुआहदा आप कर सकते हैं और ये भी इन्फोर्सेबल है अंडर द लॉ, उस पर अमल दरामद होता है, कानून के नज़र में एक्सेप्टेड है। मगर ऐसा एग्रीमेंट ऑफ कोर्स अगर दूसरी पार्टी डिनाई कर देती है तो उसकी फिर कड़ी शराइत है, आपको फिर वो साबित करना पड़ेगा उन कड़ी शराइत के तहत, क्योंकि वो साफ ज़ाहिर है अगर इनकार करता है, मकान खाली करने से इनकारी हो जाता है, तो ऑफ कोर्स फिर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा वो शराइत के साथ। अब आप प्रूफ किस तरह कैसे कर सकते हैं, एक तो ये है कि आपने रेंट उसने आपको पे किया, कोई रसीद दी होगी, और इसके अलावा कोई फ़ोन कॉल की होगी, कोई मैसेज किया होगा, कोई ईमेल की होगी इस दौरान, फ़ोन कॉल्स, इसके अलावा मैसेजेस, ईमेल्स, इसके थ्रू आप प्रूफ कर सकते हैं। या कोई करस्पॉन्डेंस हुई है, कोई ख़त व किताबत हुई है, या फिर उससे भी आप साबित कर सकते हैं। या फिर ये भी है कि आप विटनेसेस, किसी गवाह की मौजूदगी में दो गवाह आपको लाने पड़ेंगे, वो इस चीज़ को प्रूफ करें, हाँ हमारे सामने ये मालिक है, इसने इसको एग्रीमेंट रेंट पे दिया था। कानून में अगरचे इसमें कोई मना नहीं है। अगर प्रोविजन हम सेक्शन 5 देखते हैं सिंध रेंट प्रीमिस ऑर्डिनेंस का, वो ये कहता है by which a landlord let out any premises to a tenant shall be in writing। वो ये कहता है किसी के खिलाफ अगर हम कोई प्रूफ करते हैं तो वो ये कहता है कि राइटिंग में होना चाहिए। सेक्शन 5 सिंध रेंट प्रीमिस ऑर्डिनेंस का ये कहता है कि रिटर्न होना चाहिए, एक तहरीरी होनी चाहिए जो कि आप किसी को रेंट एग्रीमेंट दे रहे हैं। साफ ज़ाहिर है ऑफ कोर्स आपको फिर टेनेंसी साबित करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको, ऑफ कोर्स हम रिटर्न लेते हैं या रिटर्न नहीं है तो उसको लिए हमें फिर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर रिटर्न है तो ऑफ कोर्स फिर तो लीगली बाइंडिंग है दोनों पार्टी पर, और फिर अगर ज़बानी है तो फिर उसके लिए हाई स्टैंडर्ड है, उसको प्रूफ करने के लिए एविडेंस हमें देनी पड़ेगी। सेक्शन 5 की अगर हम बात करते हैं तो इस सेक्शन 5 जो है मैंडेटरी नहीं है, याद रखें। सेक्शन 5 जो है ये डायरेक्टिव किस्म का है, हिदायत किस्म का है, ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर रेंट एग्रीमेंट रिटर्न होगा तो काबिल कबूल होगा, ज़बानी होगा तो काबिल कबूल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 5 एक डायरेक्टिव किस्म का मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। अगर आप देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और वर्बली भी हो सकता है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट इट में भी रिटर्न और वर्बल दोनों तरह का हो सकता है। लॉ अगर हम देखते हैं, जब अगर हम इसको चैलेंज करते हैं रेंट कंट्रोलर के पास रेंट एग्रीमेंट को, तो उसमें कौन कौन से लॉ इन्वॉल्व अगर हम देखते हैं, उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 का, वो इन्वॉल्व होगा। अगर सिंध में रहते हैं सिंध रेंट प्रीमिस ऑर्डिनेंस है, कंटोनमेंट एरिया में रहते हैं कंटोनमेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट है, पंजाब में रहते हैं तो पंजाब का भी रेंट का वो कानून है, वो लागू होगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता है इस पर, और टेनेंसी एक्ट भी है। ये चीज़ें, ये लॉ जो है जो इसको रिलेट करते हैं, अगर किसी किस्म का कोई केस आता है तो ये लॉ, इस चीज़ को हमें स्टडी करनी पड़ेगी, ये लॉ इन्वॉल्व होते हैं रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से। अब इसके लिए रूलिंग भी है 2005 YLR पेज है 245। यह कहा गया कि ओरल एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय बेनिफिशियरी थ्रू कोजेंट एविडेंट
ऑफ द बार्गेन स्पेशली आफ्टर इट्स डिनायल बाय द अदर पार्टी। ये रूलिंग है, इसमें ये कहा गया कि अगर खासकर दूसरी पार्टी डिनाय कर रही है तो कोजेंट एविडेंस के थ्रू हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये हमारा और फलां पार्टी के दरमियान ये रेंट एग्रीमेंट हुआ है, ये मालिक नहीं है, ये सिर्फ रेंट एग्रीमेंट है। तो वो हमें कोजेंट एविडेंस, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें देनी पड़ेगी, हाई स्टैंडर्ड किस्म की, जो प्रूफ कर, क्योंकि जब दूसरी पार्टी ही डिनाय कर रही है, जब रिटर्न होता है तो फिर तो वो डिनाय कर नहीं सकती, जब रिटर्न नहीं है तो ऑफ कोर्स उसके लिए फिर हमें हाई स्टैंडर्ड के साथ उसको एविडेंस को करना पड़ेगा। ये रूलिंग भी है 2005 VLR 2000 पेज 245। इसी तरीके से और भी रूलिंग है जो यही कहती है कि हमें उसको साबित करना पड़ेगा एक हाई स्टैंडर्ड के साथ, कोजेंट एविडेंस के साथ इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर दूसरी पार्टी खास कर डिनाय कर देती है तो उसके रूलिंग भी है 1997 CLC पेज 369, और इसके अलावा 2003 है MLD पेज 131 है। इसके अलावा 1997 है CLC पेज है उसका 520, और इसके अलावा 1996 है CLC पेज है 1086 है। इसके अलावा एक और भी है 1996 है CLC पेज है 1758। तो ये बहुत सी रूलिंग है, इसमें यही कहा गया कि अगर वर्बल एग्रीमेंट हम करते हैं तो देखिए बेहतर तरीका तो यही होगा कि हम, अगर चाहे वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों नहीं हो, चाहे हमारा दोस्त अहबाब ही क्यों नहीं हो, हमें अगर किसी को रेंट पे दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, ताकि बाद में अगर कोई मसला दरपेश आता है तो रेंट एग्रीमेंट की बुनियाद पर हम वो मसला हल कर सकें, क्योंकि वो एडमिसिबल है, वो बतौर एविडेंस पेश किया जाएगा, उससे फिर दूसरी पार्टी नहीं मुकर सकेगी। लेकिन अगर हमने रिटर्न नहीं दिया, तहरीरी हमारा नहीं है, तो ऑफकोर्स उसमें गालिब इम्कान है बाद में हमारे अगर ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो दूसरी पार्टी मुकर जाएगी, और जब मुकर जाएगी तो फिर हमें प्रूफ करने के लिए बड़ा मसला पेश आएगा। तो इसलिए अगर सेक्शन 5 यही कहता है कि अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, रेंट का एग्रीमेंट करते हैं पार्टी के साथ, तो हमें चाहिए, जैसे सेक्शन 5 कहता है, रिटर्न होना चाहिए। एनी प्रेमिस टू बी टेनेंट शैल बी इन राइटिंग। अगरचे ये डायरेक्टिव है, मैंडेटरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, वर्बली कर सकते हैं, मगर इसमें फिर कंसिक्वेंसेस आपको पेश आने पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि हमें रिटर्न होना चाहिए। हाँ, अगर हो गया तो फिर ऑफ कोर्स उसके लिए, जैसे मैंने रूलिंग बताई, वो ये कह रही है कि उसके लिए आपको जो बेनिफिशियरी है वो प्रूफ करेगा कि हमारा रेंट एग्रीमेंट हुआ था, आपको कोजेंट एविडेंस देनी पड़ेगी, और उस कोजेंट एविडेंस के थ्रू हमें इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा वाकई ये हमारा टेनेंट है। वरना वो तो कहेगा मैं तो मालिक हूं, मैंने तो ये परचेज किए, मे भी कोई वो जेली एग्रीमेंट बना, जेली तरीके से वो कोई विटनेस भी ले आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि हम रिटर्न एग्रीमेंट करें, ताकि बाद के जो कंसिक्वेंसेस उससे बच सके। इसलिए रूलिंग में यही कहा गया है कि अगर आप करते हैं तो लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो मना नहीं है, मगर फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा एक हाई स्टैंडर्ड किस्म की एविडेंस से, जिससे ये प्रूफ होगा कि वाकई ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये जो था ये टेनेंसी का था, रेंट एग्रीमेंट था, मगर ओरल था। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिए, कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरद का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।